नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फौरी तौर पर भले ही राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म हो गया है, लेकिन नई सरकार के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष ने इमरान सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। नेशनल असेंबली में संख्या के खेल में इमरान खान पीछे हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद विपक्षी एकजुटता कायम रहेगी? विभिन्न विचारों वाले राजनीतिक दलों की एकता का आधार क्या होगा? क्या होगी नई सरकार का भविष्य? इसके अतिरिक्त नई सरकार के देश के आर्थिक मोर्चे को किस तरह से नियंत्रित करेगी? सत्ता हासिल करने के बाद वह लोगों की उम्मीद पर कैसे खरे उतरेगी? इसके साथ फौज भी एक बड़ा फैक्टर है। फौज के साथ उसके कैसे तालमेल होगा? अभी कई ऐसे सवाल हैं जो पाकिस्तान में नई सरकार के समक्ष खड़े हुए हैं। विधान परिषद के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कहा कि केंद्र तेलंगाना से उसना चावल नहीं खरीदने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। आरोप लगाया कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तेलंगाना की सत्तासीन सरकार अब खुलकर केंद्र सरकार की धान खरीद की नीति का विरोध करने वाली है। 11 अप्रैल को दिल्ली में तेलंगाना सरकार को होने वाले धरना प्रदर्शन में TRS के सांसद, विधायक, MLC और शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेलंगाना सरकार के धरना प्रदर्शन से पहले राज्य सरकार के मंत्री KT रामाराव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। KT रामाराव ने कहा कि केंद्र तेलंगाना के लोगों, खासकर किसानों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि रबी फसल, चाहे वह उबले चावल हो या कच्चे चावल, केंद्र द्वारा पिछले कई दशकों की तरह FCI के माध्यम से खरीदी जाएगी। श्रीलंका से 19 श्रीलंकाई तमिल लोग धनुषकुडी पहुंचे हैं। लोगों ने कहा कि देश की आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिस कारण वहां रहना मुश्किल हो गया है। अब तक कुल 39 लोग भारत शरण लेने के लिए तमिलनाडु बॉर्डर पहुंच चुके हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से 19 लोग जाफना और मन्नार पार करके नाव के जरिए तमिलनाडु के धनुषकोडी पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को 2 बच्चे समेत 4 लोग, एक परिवार भी धनुषकोडी पहुंचा था। श्रीलंकाई तमिल लोगों ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में रहना बहुत मुश्किल हो गया है और वहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई है। मायावती के सचिवालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को कई बार सुना गया। बसपा प्रमुख निकटतम लोगों में एक रणनीतिकार राहुल गांधी द्वारा दिल्ली के जवाहर भवन से 9 अप्रैल को किए गए हमले से हैरान है। अवसर था कि राजू की किताब द दलित टूथ लोकार्पण का राहुल गांधी से बसपा प्रमुख मायावती कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में तालमेल को लेकर हमला ही नहीं बोला, बल्कि एक तीर से कई निशाने साध दिए। राहुल ने इशारों में बता दिया कि मायावती ने उत्तर प्रदेश चुनाव में खुलकर भाजपा का साथ दिया। इस बहाने उन्होंने कांग्रेस महासचिव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बचाव किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा दारोमदार प्रियंका गांधी के कंधों पर था और इस बार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने इस बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी संकेत दिया कि वह किसी भी हाल में राजनीतिक अभियानों से कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं। ना तो उन्हें उत्साह में कमी आई है और न वह सत्तारूढ़ के दल को कटघरे में खड़ा करने से पीछे हटेंगे। इसी बहाने राहुल गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जख्म पर भी थोड़ा मरहम लगा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि RSS और भाजपा के लोग संस्थानों पर नियंत्रण करने और दूसरी पार्टी के लोगों को झूठ आरोपों में फंसाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS के लोग चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी कहा था कि राहुल गांधी उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई बात नहीं कही थी। खड़गे ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं, नौकरियां नहीं, RSS संस्थानों को काबू करने में लगा है। सभी विपक्षी दलों को इस लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और बसपा को साथ आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, जिससे उनकी तानाशाही खत्म की जा सके। खड़गे से जब राहुल गांधी के मायावती को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है और इसके लिए वह सांसद के बाहर और अंदर दोनों लड़ाई लड़ती रही है। मायावती ने जो कुछ कहा वह सही नहीं है। बता दें कि मायावती ने कहा था कि राहुल गांधी BSP और दलितों के प्रति देशपूर्ण भावना रखते हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।